और चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं दिल्ली की, जहां सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है, अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें सीधे दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, जहां राजकीय सम्मान के साथ सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये दृश्य आप सीधे देख रहे हैं इस वक्त उनके घर के बाहर से निकल रहा था ये यात्रा। देखने के लिए जिन्होंने प्रोफेशनल सैनिक के तौर पर जिस तरह से अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए अंतिम समय तक कर्तव्य की वेदी पर वो जुटे रहे, वो निश्चित तौर पर ये भीड़ पीछे देखिए, भारत माता की जय और जनरल बिपिन रावत अमर रहे के नारों के साथ में हाथ में तिरंगा थामे हुए जिस तरह से ये भीड़ उमड़ रही है, स्वतः स्फूर्त है, इनको बुलाया नहीं गया है। ये अपने इस वीर रणबांकुरों की अंतिम यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। भावनाओं का ज्वार है, उबाल है, शोक भी है, एक मिश्रित भावना है। किस तरह से इस अंतिम यात्रा को अपनी न सिर्फ आंखों में बसा लें बल्कि इससे प्रेरणा पाएं। इस वीर प्रसूता वीर भूमि, इस भारत माता की धरती का अभिनंदन, इस वीर सपूत का अभिनंदन है। नमन उनको कि जो यशकाय को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिरे पर आसमानी हो गए हैं। निश्चित तौर पर धरा पर तो गिरे जनरल बिपिन रावत, लेकिन आसमानी हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा, जिस तरह से उन्होंने सेना के लिए और अपने देश के लिए कर्तव्य की वेदी पर अंतिम क्षण तक कार्यरत रहे। जब हेलीकॉप्टर उनका दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो सेना से ही जुड़े एक कार्यक्रम में जा रहे थे। सैनिकों की हौसला अफजाई करना सिर्फ योजना बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि उसको कार्य रूप को अंतिम समय तक पहुंचाना। किस तरह से एक जनरल अपनी सेना को एक गति देता है, एक दिशा देता है, किस तरह से उसकी योजनाएं बनाता है, किस तरह से उसको कार्य रूप देता है। शायद जनरल बिपिन रावत इसके एक प्रतीक थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका यही व्यक्तित्व, यही कृतित्व, उनका यही मेधा, उनकी प्रतिभा, उनकी कार्यकुशलता शायद देश के लोगों के मन में बसी हुई है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं दौड़ते हुए, हाथ में तिरंगा लेकर, सेल्फी लेते हुए, साथ में उनके इस अंतिम यात्रा के तस्वीरें खींचते हुए, ये जो भावनाओं का ज्वार है, ये अपने आप में शब्दों से परे है। ये अपने आप में सारी कहानी कहता है। वंदे मातरम के जयघोष के साथ, उस ट्रक के साथ में, उस अंतिम यात्रा के साथ में दौड़ते हुए, कदम ताल करते हुए ये नौजवान तिरंगा हाथों में थामे हुए, और तिरंगे में लिपटकर जाना शायद हर एक वीर रणबांकुरे का अरमान होता है। और वो अरमान जनरल बिपिन रावत का भी रहा होगा। वो अरमान पूरा हुआ है। कर्तव्य की वेदी पर वो जरूर होम हो गए, लेकिन उनकी कार्यकुशलता को, उनकी निष्ठा को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं भारत बरस का हरदम सम्मान करता हूं,
यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। और यह अरमान शायद उनका पूरा हुआ है। फूलों से ट्रक सजा हुआ ये मिलिट्री का ट्रक, जिसपे अंतिम यात्रा के लिए जो जा रहा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, बिपिन रावत अमर रहे के नारों के से गूंजता हुआ ये पूरा इलाका, कहते हैं ना कि जिस तरह से जनरल बिपिन रावत ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया देश के लिए, भले ही वो किसी सीमा पर युद्ध के दौरान नहीं मरे, लेकिन जो कर्तव्य निष्ठा, जो अंतिम जो उनका कार्य था वो भी सेना को समर्पित था। अंतिम क्षण तक वो सेना के लिए समर्पित रहे। उनकी जिसको कहते हैं कि एक एक क्षण वो सेना के बारे में सोचते रहे, किस तरह से उसका आधुनिकीकरण हो, उसको लेकर योजनाएं बनाना, उसको आगे लेकर जाना, उसको एक नए राह तक पहुंचाना, इसमें वो दिन रात जुटे रहे। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। और ये शेर शायद जनरल बिपिन रावत के लिए बिल्कुल सटीक है कि उनकी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। वफा देश के लिए, वफा अपने राष्ट्र के लिए, किस तरह से उसको अग्रणी बनाया जाए, किस तरह से उसको युद्ध के मोर्चों पर हमेशा सुदृढ़ रखा जाए, किस तरह से उसको सफलता के नए परचम, नए अरमान, नई योजनाओं के साथ सुसज्जित किया जाए, इसको लेकर हमेशा व्यस्त रहे, उसको कार्य रूप देते रहे जनरल बिपिन रावत। थिएटर कमान का गठन करने के लिए प्रयत्नशील रहे और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को लेकर के भी पिछले दिनों वो चर्चा में रहे, किस तरह से तीनों सेनाओं की कमांड, एकीकृत कमांड की जाए। सर्वोच्च अधिकारी, सैन्य अधिकारी रहे, वो पहले सीडीएस रहे देश के, और किस तरह से उसकी ज़रूरत रहती है एकीकृत कमांड की, क्या ज़रूरत होती है, क्या भूमिका होती है, किस तरह से उसको निभाया जाए, इसके लिए एक मिसाल बने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले सैनिकों के लिए, देश के लिए, युवाओं के लिए, हम सभी के लिए जनरल बिपिन रावत। ऐसे कार्यकुशल विराट व्यक्तित्व के स्वामी वीर पुत्र सीडीएस जनरल बिपिन रावत को नमन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
सड़क के दोनों ओर तमाम सारे नौजवान खड़े हुए और इस अंतिम यात्रा पर फूल बरसाते हुए तिरंगा हाथ में लेकर के आम लोग खड़े हुए अपने इस वीर सपूत की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, उसे श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये पूरा इलाका भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारों से गूंजता हुआ और हम इस सारी तस्वीर को, इस यात्रा को अलग अलग कैमरों के जरिए आपको सीधा प्रसारित कर रहे हैं। भावनाओं का ज्वार उमड़ा है अपने इस शीर्ष सैनिक नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए। सड़क के दोनों ओर जहां जहां से यात्रा निकल रही है, लोगों का एक हुजूम सा उमड़ा है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर तक जाएगी ये अंतिम यात्रा, जहां पंचतत्व में विलीन होंगे जनरल बिपिन रावत। हाथ में देश का झंडा लेकर, तिरंगा हाथ में लेकर जनरल बिपिन रावत की तस्वीरें हाथ में लिए, ये विहंगम दृश्य देखिए। ये भारत के सपूत को नमन है, देश के इस वीर सपूत को नमन है, इस देश की वीर भोग्या धरती को नमन है। नमन है इस वीर प्रसूता धरती को जिसने ऐसे पुत्र को जना है। पूरे रास्ते में लोग फूल बरसाते हुए, सड़कों पर फूल बिछाए जा रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। ये स्वतः स्फूर्त है, लोग स्वयं उमड़े हैं अपने इस वीर नायक को अंतिम विदाई देने के लिए, तिरंगा हाथ में ले हुए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की बंदिशें भी हैं, बावजूद इसके लोगों का उत्साह जिस तरह से चरम पर है। फूल बरसा रहे हैं, हाथ में माला लेकर, हाथ में तिरंगा लेकर, तस्वीरें लेकर जनरल बिपिन रावत की इस वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए अश्रुपूरित नैनों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के लोग। और ये यात्रा सिर्फ दिल्ली में आप इन सीधी तस्वीरों से देख रहे हैं, इसके अलावा भी सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, उसके जरिए लोग जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अलग अलग तरह से वीडियोस, तस्वीरों और संदेशों के जरिए उन्हें याद किया जा रहा है, अपने इस अमर नायक को याद कर रहे हैं जिसने देश की सेना के आधुनिकीकरण में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिसने अंतिम क्षण तक सेना को प्रेरित करने के लिए, सेना को आगे ले जाने के लिए, राष्ट्र के लिए अपना समर्पण, कर्तव्य की वेदी पर लोग किस तरह से समर्पित रहे।
उनका पूरा जीवन समर्पित रहा। ये सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और यही वजह है ये जो युवा हाथों में झंडा लेकर उनके पीछे दौड़ रहे हैं, जो सड़कों के किनारे लोग खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, हाथ में झंडा लेकर तिरंगे से तिरंगा लहरा रहे हैं, ये शायद उनकी इसी कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, वीरता, कार्यकुशलता का ही प्रतिफल है। और शायद इसी प्रतिफल के लिए एक वीर सैनिक जीता है। एक ऐसे ही वीर सैनिक जनरल बिपिन रावत जो तिरंगे में लिपटकर अपने अंतिम यात्रा पर निकल रहे हैं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूं। और ये अरमान जनरल बिपिन रावत का पूरा हो रहा है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गूंजता हुआ लोग सड़कों पर निकल आए हैं। ट्रैफिक एक तरफ की जाम हो गई है, लोग खड़े हो गए हैं गाड़ियों को रोक करके, ताकि इस अंतिम दृश्य को अपनी आंखों में बसा सकें, इस वीर सपूत से प्रेरणा पा सकें, उसको नमन कर सकें, उसको श्रद्धांजलि दे सकें। नमन है इस वीर सपूत को, नमन है वो वीर माता जिसने इनको जन्म दिया, नमन है वीर प्रसूता वीर भूमि, इस भारत माँ की धरती, इस भारत माँ की धरती को भी शत शत अभिनंदन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, आपको शत शत नमन। अपनी योजनाओं से, अपनी कार्यकुशलता से शत्रुओं के मंसूबों पर पानी फेरने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपनी अंतिम यात्रा पर वो हमको छोड़कर, हम सबको छोड़कर चले गए हैं और अपनी इस अंतिम यात्रा पर है। लेकिन उनका जीवन हम सबको, सेना के लोगों को, आम लोगों को, सबको प्रेरित करता रहेगा कि किस तरह से कर्तव्य परायणता से, किस तरह से राष्ट्र के लिए समर्पित हुआ जाता है, किस तरह से अपने कर्तव्य पथ से डटे रहकर हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। ये एक और कैमरा एंगल है जिसको हम दिखा रहे हैं। लोग इंतजार करते हुए हाथ में झंडा लेकर जनरल बिपिन रावत की तस्वीरें हाथ में लिए हुए। इस शोक में भी एक उत्साह है। उत्साह इस बात का है कि अपने इस वीर सपूत को ऐसी यादगार श्रद्धांजलि दी जाए जो हमेशा याद रखे। इस वीर सपूत को इस शौर्य के साथ में याद किया जाए। जितना बड़ा शौर्य उतनी ही बड़ी विदाई, जितनी बड़ी वीरता उतनी ही बड़ी विदाई। और ये आप देख सकते हैं कि युवाओं का एक दल है जो लगातार पीछे दौड़ रहा है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जनरल बिपिन रावत अमर रहें के नारों के साथ। ये क्रम टूट नहीं रहा है, क्योंकि ये भाव जो प्रदर्शित हो रहे हैं वो साधारण नहीं है। आज शरीर भले ही शिथिल हो गया हो, लेकिन ऊर्जा के स्रोत रहे हैं और बने रहेंगे जनरल बिपिन रावत। ढेर सारे लोग, राजनेता, सरकार में शामिल लोग, प्रतिपक्ष के लोग, आम लोग उमड़ पड़े हैं अपने इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए, उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। जनरल बिपिन रावत, जो कि भारत को यूनिफाइड सिक्योरिटी सिस्टम बनाने की जरूरत है, ऐसा उनका मानना था। तीनों कमानों को एकजुट करने में उनकी बड़ी भूमिका रही
जैसा कि बदलते वक्त के साथ रक्षा सुरक्षा की चुनौतियां बदल रही हैं, जनरल बिपिन रावत ने इनको पहचाना और उसी के अनुरूप तैयारियां करने के लिए न सिर्फ वो उसके हिमायती थे बल्कि तमाम सारी योजनाएं तैयार करना, उनको कार्य रूप देने में भी उनकी हमेशा अग्रणी भूमिका रही। एक सैनिक के तौर पर, एक कमांडर के तौर पर, एक सेना अध्यक्ष के तौर पर और एक सीडीएस के तौर पर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर, रक्षा प्रमुख के तौर पर। आज हमारे रक्षा प्रमुख हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कार्यशैली, उनकी कर्तव्य निष्ठा हम सबको प्रेरित करते रहेगी। आज का युद्ध सिर्फ लड़ाई के मैदान तक सीमित नहीं रह गया है, उसके तौर तरीके बदल गए हैं। साइबर वॉर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटी सैटेलाइट मिसाइल की बात होती है, इसके अलावा भी तमाम दूसरे आधुनिक और नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। उसका भी जवाब उसी ढंग से दिए जाने की जरूरत है, ऐसा मानना था जनरल बिपिन रावत का। और जनरल बिपिन रावत एक ऐसे ही आधुनिक रिस्पांस की तैयारियों में अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई। और हमारे साथ में हमारी सहयोगी संवाद बिल्कुल। और देखिए, सड़कों पे जिस तरह से हमने वो तस्वीरें भी देखी निखिल, जब एक तरह से भीड़ उमड़ पड़ी थी, लग रहा था ऐसे जैसे सारे रास्ते कामराज लेन की तरफ जा रहे हो। उनकी शव यात्रा निकली थी जब, और अभी जो ये सड़क है हम देख सकते हैं कि दौड़ते हुए लगभग गाड़ी के साथ जो रफ्तार, उनकी रफ्तार में कम हो जाए लोगों की, तो दौड़ते हुए लगभग इस पार्थिव शरीर के साथ वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर यही जो देश का प्यार है, जो समर्पण, सेवा, त्याग जो जनरल बिपिन रावत ने देश के लिए 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक दिखाया है, तो वो प्यार अभी इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जाहिर तौर पर निखिल, कम ही लोगों को इस तरह का देश का प्यार नसीब होता है। और पूरे देश में हम कल से लगातार देख रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, जरूर ये शव यात्रा दिल्ली में निकल रही है फूलों से सजे इस वाहन में, लेकिन पूरे देश ने जो प्यार दिखाया, हम ये रास्ते में ये भी देख रहे हैं कि लोग सेल्फी ले रहे हैं। इस घड़ी को किसी भी तरह से समेट लेना चाहते हैं ताकि वर्षों तक उसको ये याद कर सके, इस शख्सियत को याद कर सके जो एक तरह से देश के लिए आज प्रेरणा पुरुष बने हुए हैं। और निश्चित तौर पर ये हर जगह देखिए, कहीं भी जाइए, लोगों की भारी भीड़ उनकी जो इस शव यात्रा को देखने के लिए, उनको अंतिम प्रणाम करने के लिए, उनके बलिदान को नमन करने के लिए जुटी हुई है। और हमने वो नारे भी, चाहे भारत माता की जय के नारे हो, बिपिन रावत का जो जयघोष हो रहा, उन नारों को भी हमने सुना और हाथों में तिरंगा लिया। और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे देश को जनरल बिपिन रावत ने एकजुट कर दिया है, एकता के सूत्र में पिरो दिया है इस बलिदान के जरिए। और ये बलिदान एक तरह से तमाम भारतवासियों के लिए, सब लोगों के लिए, स्कूली बच्चे भी मुझे इस भीड़ में दिखाई दे रहे हैं, तो एक प्रेरणा के तौर पर वो बन के आया है। और निश्चित तौर पर वर्षों तक, दशकों तक जो उनकी जो यात्रा रही है, उन्होंने जो कुछ देश को दिया है, वो लोगों को याद रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। निखिल जी, निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होते रहेंगी जनरल बिपिन रावत से। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत देश के उन सपूतों में से थे, सुधाकर, जिनका पूरा जीवन देश की सुरक्षा को समर्पित रहा। चाहे पहाड़ हो, जंगल हो, कश्मीर के आतंकी हो या उत्तर पूर्व की इंसर्जेंसी रही हो, हर भूमिका में जनरल रावत ने उल्लेखनीय काम किया। और शायद यही वजह है कि आज देश का जनमानस उनके साथ न सिर्फ खड़ा है बल्कि शोक में डूबा हुआ है अपने इस वीर सपूत के जाने से। जी बिल्कुल, देखिए, हर देशवासी गमगीन है, दिल भी भारी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सीना एक तरह से गर्व से हम सबका चौड़ा हुआ है कि हमारे देश की मिट्टी में इस तरह की शख्सियत भी पैदा हुए। और आपने जिक्र किया, वो एक ऑपरेशनल मैन थे, इसको बात को पूरी दुनिया जानती है। उनके जो ऑपरेशंस रहे हैं, म्यांमार में हो, पाकिस्तान में जो स्ट्राइक हुआ, या एलएसी पर
भारतीय सेना के जवानों ने जो बहादुरी का परिचय दिया, तो ऑपरेशन को ऑपरेशन मैन उनको एक तरह से कहा जाता था। लेकिन उसके अलावा चाहे रणनीति बनानी हो, कोऑर्डिनेशन, एक सीडीएस के तौर पर उनकी एक खास जिम्मेदारी ये थी कि तीनों सेनाएं मिलकर एक तरह से एकजुट होकर एक मजबूत ताकत किस तरह से पेश कर सकती है, समन्वय कैसे बढ़ सकता है, तो वो कोऑर्डिनेशन आपस में लेकर आना, मॉडर्नाइजेशन को सेना में जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना मॉडर्नाइजेशन को लेकर था उसको जो वो पूरा कर रहे थे, तो एक तरह से भारतीय सेना को एक तरह से आज आधुनिक विश्व जो तेजी से बढ़ती हुई दुनिया, उसकी ताकतवर, सबसे ताकतवर सेना कैसे बनाया जा सके, सबसे आधुनिक सेना कैसे बनाया जा सके, सबसे ज्यादा सक्षम सेना कैसे बनाया जा सके, उसके लिए उन्होंने जो कुछ किया। और जाहिर तौर पर चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या सेना का जवान हो, सबसे एक तरह जैसी केमिस्ट्री, और उनके माथे जिन लोगों ने भी काम किया उनको याद करते हैं। हम मीडिया के लोग भी जब भी उनसे मिलते थे तो वो जो गर्मजोशी, हम जानते हैं कि सेना या सुरक्षा से जुड़ा मसला काफी गोपनीय होता है, लेकिन उसकी जानकारी न देते हुए भी सेना की वीरता, जवानों के पराक्रम से जुड़ी हुई चीजों को शेयर करना, और हाल के दिनों में वो जो सेना का पॉजिटिव पक्ष है, सेना जो काम कर रही है, वीरता तो है ही, सीमाओं की रक्षा तो है, उसके अलावा जो तमाम अन्य काम वो मीडिया में आ सकी, क्योंकि वो एक तरह से पारदर्शी तरीके से व्यवस्था के पक्ष में थे, बातचीत करते थे, सलाहों सुझावों को सुनने के लिए तैयार रहते थे, और चाहे वो कहीं से भी किसी भी तरह से आए और इसको किस तरह से उतारा जाए। सबसे बड़ी बात, वो परवाह करते थे, परवाह उनके साथ जो लोग काम करते थे उनकी परवाह सेना के उन जवानों की, तो विभिन्न मुश्किल परिस्थितियों में, चाहे माइनस टेम्परेचर में काम कर रहे हो, चाहे महीनों तक उनको समुद्र में किसी पनडुब्बी में रहना पड़ रहा हो, तो तमाम तरह की मुश्किल परिस्थितियों में और उनको बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं कैसे मिल सके, इन तमाम चीजों की वो चिंता करते थे। हमने लगातार देखा कि वो उनके पैर दिल्ली में कम ही टिकते थे, वो लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी दौरे पर, अगर ऑपरेशन से जुड़े हुए दौरे पर नहीं भी है, तो ये जो घटना हुई वो एक लेक्चर के लिए वेलिंगटन जा रहे थे, एक तरह से प्रेरित करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, एक भविष्य जो नई पीढ़ी का भविष्य कैसा हो सकता है, नई पीढ़ी की सेना के कमांडर कैसे होने चाहिए, वो प्रेरित करने के लिए वो गए थे। और इस तरह के काम में वो लगातार जुटे रहते थे, लगे रहते थे। और जाहिर तौर पर ये जो वो बहुत बड़ी विरासत को छोड़ कर जा रहे हैं, जरूर आज ये पार्थिव शरीर उनकी पत्नी ने, हम जानते हैं कि अगर वो इस तरह की सेवा, इस तरह का समर्पण देश के लिए दे पाए, तो उनकी पत्नी का भी रोल किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने न सिर्फ अपने पति को प्रेरित किया, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो हमेशा साथ खड़ी रही। तो आज ये दोनों शब्द जरूर देश की मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन उस एक एक मिट्टी का कण जो है देश का, वो कर्जदार हमेशा रहेगा जनरल बिपिन रावत का। और ये आज इस वक्त जरूर कहा जा सकता है। निखिल जी, निश्चित तौर पर। और आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई सुधाकर, लड़ते भले ही